मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार विद्यालय परिचारिका। जी हाँ, ये आज मैंने जो जानकारी दे रहा हूँ आपको सिर्फ आज परिचारी से संबंधित जानकारी है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो विद्यालय सहायक से संबंधित जानकारी था। दोनों एक साथ बनाने से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या योग्यता और क्या उसका प्रोसेस होगा। तो चलिए मैं आज सिर्फ परिचारिका बारे में बता रहा हूँ और बहुत सारी बातें ऐसा मैं बताऊंगा जिसे आप कुछ अभी तक इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा, इसकी जानकारी नहीं मिली होगी। और जबकि यही सब चीज़ चल रहा है अंदर सिस्टम के अंदर, यही सब चीज़ चल रहा है, इसी तरह से सिलेक्शन होता है। देखिए बिहार विद्यालय परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या है ना। तो कुल पहले ये जान लीजिए कि कुल पदों की संख्या है कितनी। तो कुल पदों की संख्या है 2000। समझ गए? इसमें कुल पदों की संख्या कितना है? 2000। इसमें हम आपको बता दें कि 35% जो सीट है, इसमें 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए भी है। हर वैकेंसी में महिलाओं को 35% मिलेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसमें भी शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनको भी मिलेगा, इसी में से, इसी सीट में से उनको भी मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुल पदों की संख्या है 2000 और फिर इसी में जो जिनके माता पिता एक्सपायर कर गए हैं उनके बच्चों का भी जो है इसी में इसमें भी इसी में लगभग 15% जो पद है इसमें उस पर सिलेक्शन होगा उसका। ये सब चल रहा है प्रक्रिया और अनुकंपा वाले का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गया है और उसका वैकेंसी अभी क्या उसका आवेदन वगैरह समाप्त भी हो गया, वो लास्ट स्टेज में हो गया है। चलिए अब पहले इसको देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 2000। शैक्षणिक की योग्यता है 10th पास। हाँ, ऐसे अभी रखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता 10th पास होगा, लेकिन देखिएगा इसमें कुछ न कुछ सरकार करने वाली है। 10th पास है तो फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए पूरा जानकारी हम वीडियो में बताते हैं और हम ये बताएंगे कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, सरकार क्या मापदंड तय करके रखी है, ये सारा कुछ चीज़ का जानकारी देंगे। बशर्ते आपसे, मेरे तमाम बच्चों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, वीडियो देख करके घसक जाते हैं। वीडियो को देखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जानिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर आप कहाँ ढूंढिएगा इसे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और हम तब तक वीडियो बनाते रहेंगे जब तक कि आप जॉब नहीं कर लें। समझ गए ना। आपके लक्ष्य को प्राप्त करवा देना ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए हमारा और आपका दोनों का लक्ष्य एक है। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं कि जितने भी मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, व्यूअर जुड़े हुए हैं मेरा, उन सब की मनोकामना है जो भोलेनाथ जो है ना अभी वो पूरा करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है। क्या हो रही है और आप बहुत सारे लोगों ने आवेदन इसमें किया भी है पूर्व में ही। तो अनुकंपा पर बहाली की जो प्रक्रिया है चल रही है। देखिए वेतन का जो लेवल है 1 है, वेतन का लेवल 1 है। तो इसमें 15,000 से लेवल 1 में 15,000 से लेकर के 20,000 तक वेतन भुगतान होने की संभावना है 7th पे के हिसाब से। 15 से 20,000 के बीच में अभी फिलहाल वेतन होने की संभावना है 7th पे के हिसाब से। तो मान के चलिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग जो है वो 15,000 से ही मानिए। अभी 500 रुपया जो है वो प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल के अंदर लगभग 20,000 के आसपास इसका वेतन होने वाला है, एकदम कन्फर्म मानिए। अब एज की बात कर लेते हैं। पहले एज की बात अगर कर लें तो सामान्य वर्ग का इधर है न्यूनतम, इधर है अधिकतम। सामान्य वर्ग को 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। BC OBC को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होना चाहिए। सभी वर्ग की महिला, चाहे वो अनरिजर्व हो, EWS हो, इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और भी देख लीजिए, इसमें EWS भी रखिए, UR और EWS, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें 18 से 37 वर्ष, BC OBC को 18 से 40 वर्ष, सभी वर्ग के महिला को
18 से 40 वर्ष, ठीक है। SC/ST महिला को छोड़ के, और SC/ST महिला जो हैं उनको 42 वर्ष, और जो विकलांग हैं उनको भी 42 वर्ष, जो विकलांग हैं उनको भी 42 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। चयन की प्रक्रिया क्या है? परीक्षा नहीं होना है, ठीक है, परीक्षा नहीं होगी। तो मेगा सूची के आधार पर इनका चयन होगा। जो मेगा सूची आवेदन होगा और उसके बाद जो मेगा सूची बनेगा उसी के आधार पर इनका चयन होगा, और आवेदन जो है वो ऑनलाइन होना है। उसके बाद अंक आधारित चयन, 10th ऐसे लिखे हैं 10th या 12th के अंक के आधार पर चयन होगा। तो अब ये बात है कि जैसे 10th में अब एक ही तरह का आवेदन होगा तो सबको 70.16 हो गया, 70.16 अब 4 गो हुआ, तो किसका सिलेक्शन हुआ? तो अजीब असमंजस की स्थिति पड़ेगी। मानते हैं कि कोटि में तो हो सकता है कि 12th मांगने का संभावना है नहीं। मैं ऐसे लिखा हूँ कि 10th और 12th का जो अधिक मेगा के हिसाब से उसके बाद चयन करेगा। ऐसा करने का संभावना नहीं है, ज़्यादातर है 10th का ही, लेकिन अंक के आधार पर चयन होगा। लेकिन अगर सभी का अंक समान है, 2 लड़का है राम और श्याम, और दोनों का अंक समान है, दोनों का कोटि भी एक है, तब कैसे चयन होगा? तब तो बहुत असमंजस की स्थिति हो जाएगी। परीक्षा तो दिया नहीं है तो अंक लाएगा कैसे? ऐसा नहीं कि दौड़ आया है, कूदा है, फाना है तो फानने में ज़्यादा आया, कूदने में कम आया, दौड़ में कम समय में दौड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो कैसे होगा? तो देखिएगा इसमें तब ऐसा होगा कि इसमें जिसका उम्र सबसे ज़्यादा होगा, आप देख लीजिएगा, जिसका उम्र सबसे ज़्यादा होगा उसी का चयन होगा। ये बात अभी तक आपको कोई नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए? ये आप जान लीजिए। इसमें से मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं इस बात को, कि मानते हैं कि जैसे परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा हुआ ही नहीं, और 82.69 एक का है राम का, और श्याम का भी उसी कोटि में 82.69 है श्याम का। किसका होगा? ऐसी स्थिति में किसका होगा? एक आय अंक का आगे पीछे मानते हैं कि यहाँ पर 8 रहे या यहाँ 9 रहे तब तो है, ठीक है, लेकिन दोनों का यहाँ पर 9 है, तो किसका होगा? जिसका उम्र अधिक होगा उसी कोटि में उम्र होगा अधिक। जैसे माने कि EWS में है, तो EWS में अगर दोनों का अंक समान है तो जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसी का सिलेक्शन है, उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप जो पेपर दिए हैं वो सही है या गलत है। आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है आवेदन। और उसका 2 वेबसाइट जारी किया गया है, bssc.bihar.gov.in और एक है education.bih.nic.in। दोनों वेबसाइट है, दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर भी आवेदन आप करिएगा। अभी नहीं, आवेदन प्रारंभ होगा तब। इसमें बहुत सारे, मैंने पीछे वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये अनुबंध आधारित है। मैं बच्चों को ये बता दूं कि जो अनुबंध आधारित होता है ना, वो एग्ज़ाम वगैरह बिहार कर्मचारी चयन आयोग नहीं लेता उसका। और प्रोबेशन पीरियड को अनुबंध आधारित नहीं मानिए। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो अनुबंध आधारित नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि प्रोबेशन पीरियड है, अनुबंध आधारित है, तो उनको पूरी जानकारी सिस्टम का नहीं है। वो नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं, उनको नौकरी की जानकारी नहीं है। वो बाहर से लोग हैं जो सुनते हैं, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी हैं, समझ गए? ये जो है आपको प्रोबेशन पीरियड का अर्थ होता है कि 1 वर्ष आपको बेहतर तरीके से काम करना है, ताकि आपका चाल चलन, आपका आचरण ऑफिस में कैसा है इसका आकलन किया जा सके। हो सकता है कि आप पियांक हों, सबको पी के गाली देते हों, तो फिर आपको क्यों रखा जाएगा ऑफिस में? फिर क्यों रखा जाएगा? फिर हो सकता है कि आप किसी तरह से आप ले लिए हैं और आप पर जांच कुछ चल रहा है, लेकिन नौकरी हो गई है। हो सकता है कि देशद्रोही मामले में आप फंसे हों, तो 1 वर्ष में तो पता ना चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड रहता है। आप धरना हड़ताल पर नहीं जाएं, इससे क्या होता है कि काम प्रभावित होता है। और जब 1 वर्ष व्यक्ति कर लेता है बढ़िया से काम, तो पता चल जाता है कि उसका स्वभाव क्या है। इसलिए प्रोबेशन पीरियड को किसी भी कीमत पर अनुबंध आधारित नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये अनुबंध आधारित है,
विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी का वैकेंसी, तो ये जान लीजिए कि उसे नॉलेज की कमी है और नॉलेज की घोर कमी है। समझ गए, उसे नॉलेज की घोर कमी है। एक व्यक्ति एक ही पद पर आवेदन करेगा, ये भी जान लीजिए आप। ये नहीं है कि विद्यालय सहायक में भी कर दिए, विद्यालय परिचारी में भी कर दिए, फिर और में भी कर दिए। इसी में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी दोनों में से एक ही को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि विद्यालय सहायक भी कर दिए, विद्यालय परिचारी भी कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। एक व्यक्ति एक ही पद पर आवेदन करेगा, ठीक है। 1 वर्ष का प्रोबेशन अवधि रहेगा। 1 वर्ष जो है आपका प्रोबेशन अवधि होगा। प्रोबेशन अवधि का तो बारे में मैंने बता ही दिया। आवेदन के लिए पेपर क्या क्या लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट मैंने लिख दिया है, समझ गए ना, आप कन्फ्यूज मत होना। 12th का मार्कशीट मैंने लिख दिया है कि मानते हैं कि मांगा, मानते हैं कि मांगा तो तब के लिए है, लेकिन मांगने का संभावना दूर दूर तक नहीं है। अगर मांग दिया, इस चीज़ को जान लिए, मैट्रिक और इंटर दोनों का मांग दिया तो उम्र किसी हिसाब से गणना नहीं करेगा, मेगा सूची नहीं बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ मैट्रिक मांगेगा ना, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा सिलेक्शन उसी का होगा। इस बात को भी आप एकदम कन्फर्म जानिए और लोगों को भी ये बात को बताइए, समझ गए। इसलिए अगर 12th का है तब उम्र नहीं मायने रखेगा, तब तो दोनों में से मैट्रिक और इंटर के साथ अंक को जोड़ करके 2 से भाग करके मेगा सूची बना देगा, तब तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सिर्फ मैट्रिक का रहेगा ना, तो उम्र एकदम इसमें फर्स्ट बरीता रहेगा। जिसका उम्र ज़्यादा होगा सिलेक्शन उसी का होगा। उसके बाद आपको चाहिए जाति, आय, आवासीय, EWS, NCL, ये सब सर्टिफिकेट है। EWS और EWS देख लीजिए, ये उच्च जाति के बच्चों के बनाते हैं, और NCL जो है BC और OBC के बच्चे बनाते हैं। आधार, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ठीक है। और जान लीजिए कि ये सिर्फ बिहार के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाहर के बच्चों को इसमें आवेदन करने की अनुमति जो है वो नहीं है। सिर्फ बिहार के ही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतर संकेत है सरकार का। तो ये आपको पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप मोबाइल पर लीजिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए मैं इसको घुमा भी देता हूँ ताकि आपको लेने में आसानी भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक लाइट है, यहाँ जो लाइट है ना, इसको कुल पदों की संख्या 2000 है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा, है ना। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इससे संबंधित कौन सी और जानकारी चाहिए वो ही बताइएगा। और मेरे चैनल से नियमित वीडियो अपलोड होता है। शायद किसी दिन मैं इधर उधर हो गया तो नहीं तो मैं ज़्यादातर वीडियो अपलोड ही करता हूँ। मेरे चैनल पर हमेशा जुड़े रहें, आप कमेंट करें, उसमें आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कमेंट का जवाब देने का, और आपका कमेंट का हम पूरे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और आपका सुझाव जो है वो सादर आमंत्रित है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। धन्यवाद।